विपक्ष बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने के लिए एक चाल चलता है तो बीजेपी सामने से ऐसी चाल चल देती है कि विपक्ष की हालत फिर ढाक के तीन पात वाली हो जाती है। विपक्ष के सामने चुनौती एक नहीं कई सारी है। विपक्ष जहां सोचना बंद कर देता है वहां से पीएम मोदी सोचना शुरू करते हैं। विपक्षी दल सोच ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला करे तो करे कैसे। विपक्ष की एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की सोच और राजनीतिक सूझबूझ के आगे सब चौपट होता दिख रहा है। एक झटके में पीएम मोदी ने विपक्ष का खेल खराब कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है खबर और कैसे विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी ने निकाल लिया है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, और कैसे इस ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को लग सकता है अब तक का सबसे बड़ा झटका, बताते हैं आपको हर खबर डिटेल में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के विपक्ष का एक आचरण बन गया है कि सरकार के किसी भी मुद्दे को जाति धर्म से जोड़ दिया जाए और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी जाए। बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, लेकिन विपक्ष और उसमें भी आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और आप में खलबली मच गई है। जो आप भ्रष्टाचार को राजनीति से खत्म करने की बात करती थी, जो चुनाव सुधार की बात करती थी, वही अब बीजेपी के वन नेशन वन इलेक्शन के कदम का विरोध कर रही है। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी कि अपने विचारों से आप भटक गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने देश के एक चुनाव एक विचार को पूरी तरह से खारिज किया है। बीजेपी की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति के गठन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। आपके बरबोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कमेटी डमी कमेटी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे जी को इस कमेटी में न रखना उनका घोर अपमान है। इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं। इंडिया गठबंधन से घबराए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर नकली बहस चला रहे हैं। वहीं आपके मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों जिसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों और भाषाओं के लोग का एक संघ है, लेकिन बीजेपी का विचार एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक पार्टी, एक राष्ट्र एक धर्म और एक राष्ट्र एक भाषा है, जो देश के संविधान और लोकतंत्र के सार के खिलाफ है। बीजेपी INDIA ब्लॉक और उसकी ताकत से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद विभिन्न पार्टियां एक साझा मंच पर एक साथ आई है। हमें भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना है और अपने राष्ट्र के लोकतंत्र को बचाना है। उन्होंने कहा कि 5 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी जमीन खोती जा रही है। ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति भी विफल हो रही है, जिसके कारण बीजेपी सभी राज्यों में बुरी तरह हार रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मलविंदर कंग ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने के लिए शिरोमणि अकाली दल पर जमकर हमला बोला। कंग ने कहा कि शयद को देश के लोगों, पंजाब और सिख धर्म की परवाह नहीं है। वो केवल अपने राजनीतिक, वित्तीय और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से आपकी बेचैनी बढ़ गई है। आपको समझना होगा कि वो सिर्फ राजनीतिक हितों की चिंता करेंगे तो उन पर से देश के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो दूसरे के कामों का क्रेडिट लेने लग जाती है, लेकिन पार्टी की दाल गलती नहीं है कि पार्टी एक्सपोज हो जाती है, जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी की खूब फजीहत होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि इस बार आपके नेता ने ही अपनी पार्टी की पोल खुलवा दी है, लेकिन अब पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद आप बैकफुट पर आ गई है। दरअसल G20 की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है। G20 एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। सारा इंतजाम केंद्र की संस्थाओं के पास है, लेकिन केजरीवाल साहब के नेता तो सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहते हैं। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच क्रेडिट की जंग चल रही है। सजी धजी दिल्ली के लिए श्रेय ले रही आम आदमी पार्टी सरकार पर LG VK सक्सेना ने पलटवार किया है। LG सक्सेना ने कहा है कि G20 पर आयोजित महज एक बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, जबकि मंत्री एक भी बैठक में नहीं आए। G20 की तैयारियों को लेकर PTI से बातचीत में LG ने केजरीवाल सरकार पर कामकाज नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में काम किया होता तो इतने प्रयास की जरूरत नहीं होती। आपकी पोल खोलते हुए LG सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की ओर से लिए जा रहे श्रेय पर कहा
कि अरविंद केजरीवाल G20 पर महज एक बैठक में शामिल हुए, वहीं उनके दूसरे किसी मंत्री ने किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि 98% तैयारी हो चुकी है और फाइनल टच दिया जा रहा है। एलजी ने यह भी कहा कि दिल्ली को सजाने में बहुत अधिक खर्च नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकतर काम कंपनियों ने CSR फंड के तहत किया है। वहीं शिवलिंग जैसी आकृति वाले फव्वारे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना का शिकार हो रहे एलजी ने पूरे विवाद पर सफाई दी है। दिल्ली के एलजी ने कहा है कि पहली बात तो ये कि वो शिवलिंग नहीं है, राजस्थान के एक कलाकार ने कलाकृति बनाई है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये देश यूनिक है। यहाँ नदियों को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, धरती के हर कण में भगवान कहे जाते हैं। यदि उसमें किसी को शिवलिंग दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई विवाद होना नहीं चाहिए। हम सब मिलकर अपने मेहमानों को ऐसा अनुभव कराएं कि दिल्ली के सभी लोग मिलकर दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर नई दिल्ली क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। दिल्ली की इस चमकी तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र सरकार और एलजी को क्रेडिट दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब केजरीवाल सरकार के प्रयास की वजह से हुआ है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों वो सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं। काम करे तो दिल्ली की स्थिति अधिक बेहतर होगी। G20 को लेकर केंद्र द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट केजरीवाल ले रहे हैं। G20 की वजह से केंद्र सरकार ने दिल्ली को चमकाया है। अगर केजरीवाल को दिल्ली को चमकाना होता तो वो पिछले 8 सालों से क्या कर रहे थे? अब तक क्यों नहीं उन्होंने दिल्ली को सजाया था? और अब जब केंद्र सरकार ने G20 को लेकर दिल्ली को सजाने में लगी है, तो आम आदमी पार्टी के नेता जबरदस्ती क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। विरोधी जैसे ही घेरने की जुग्गत लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयाँ उड़ने लगती है। यही वजह है कि मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। संभवतः उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली तो मोदी ने उसकी काट पहले ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की संभावित चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो पसोपेश में है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विपक्षी इंडिया गठबंधन की 8 राज्यों की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में साफ है कि 5 दिन के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार विपक्ष का खेल खराब करने वाली है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से पराजित होने के बाद विपक्ष को विश्वास हो गया कि मोदी और बीजेपी को हराना है तो एकजुट होना होगा। इसके लिए कुछ त्याग करने की मजबूरी आन पड़ी तो भी देखा जाएगा। यही वजह है कि अलग अलग लोगों ने इसकी पहल की। वहीं पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी इस नए विपक्षी गठबंधन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे विरोधियों को वाको भर मिल जाए। इस बार विपक्षी एकजुटता ने मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों के सहारे न रहें, बल्कि विपक्षी खेमे के मजबूत होने की किसी भी संभावना को छिन भिन करने की पुरजोर और प्रभावी कोशिश करें। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से अगर 2.5 साल रोस्टर वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो कितने ही राज्यों में विपक्ष की सरकार नेस्तानाबूद हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे विपक्षी नेता जो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, उनको लोकसभा चुनाव के साथ अपनी सीएम की कुर्सी बचाने पर फोकस करना होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 6 राज्यों की सरकार के पास 1 साल से अधिक का कार्यकाल बचा हुआ है। दिल्ली में फरवरी 2025, बिहार में नवंबर 2025, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मई 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इन 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और अरुणाचल में एनडीए की सरकार है, जहां 2024 में चुनाव पहले से ही प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में तो नवंबर 2023 में ही चुनाव होने हैं, यानी एक देश एक चुनाव का ये फॉर्मूला लागू होता है तो एनडीए के मुकाबले विपक्षी गठबंधन को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी लेफ्ट के साथ और दिल्ली में विपक्षी एकता के नाम पर केजरीवाल कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक हितों का सौदा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल, ममता दीदी और नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी बचाने पर फोकस करेंगे कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने पर? विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी ये कह चुकी है कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए हैं, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। ऐसे में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से ये विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी गठबंधन का खेल खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।